जितिया व्रत कब मनाया जाता है, जानिए जितिया व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी चैनल में। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें। दोस्तों, आज हम आपको जितिया व्रत के बारे में बताएंगे। जितिया व्रत सिर्फ औरत ही करती है, अपनी बच्चों की लंबी उम्र के लिए और अपने बच्चे के जीवन में कोई भी संकट या मुसीबत न आए। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त, इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा व खुशहाली के लिए पूरे दिन और पूरी रात तक निर्जला व्रत करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। अष्टमी तिथि कब से कब तक? अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार को रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत महिलाएं संतान की मंगल कामना के साथ 24 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति के भी शुभ माना गया है। जितिया व्रत 2024 नहाय खाय व व्रत पारण का समय क्या है? जितिया व्रत का नहाय खाय 24 सितंबर को है और 25 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए शुभ समय 4:35 AM से 5:23 AM तक रहेगा। जितिया व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चीड़ व सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। यह एक जितिया कथा है। एक गांव नदी के किनारे था। उस गांव के पश्चिम दिशा में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिल रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। चिल और सियारिन में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन दोनों सहेलियों ने दो औरत को जितिया व्रत करते हुए देखा तो दोनों सहेलियों ने निश्चय कर लिया कि हम भी जितिया व्रत करेंगे। चिल और सियारिन ने जितिया व्रत का उपवास रखा। उसी दिन एक गांव का आदमी मर गया था, जिसका अंतिम संस्कार उस बरगद के पेड़ के कुछ दूरी हुई। उसी रात जोरों से बारिश होने लगी। तब सियारिन ने उस मुर्दा को देख लालच आ गया। सियारिन उसी रात उस मुर्दा को खाने लगी और चिल बरगद के पेड़ पर बैठी रही, वह कुछ नहीं खाई। चिल ने अपना जितिया व्रत नहीं तोड़ा और सियारिन ने जितिया व्रत तोड़ दिया। फिर अगले जन्म में चिल और सियारिन एक ब्राह्मण के दो बेटियों के रूप में जन्म लिया। चिल बड़ी बेटी हुई जिसका नाम शीलवती रखा गया। सियारिन छोटी बेटी हुई जिसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलवती और कपूरावती की ब्राह्मण ने अच्छे घर में शादी कर दी। शीलवती को 7 पुत्र हुए और कपूरावती को जितना भी बच्चा हो रहा था वह मर जाते थे। कपूरावती को शीलवती के बच्चे को देखकर जलन होने लगी। उसने उसके बच्चे के सिर को काट दिया, मार दिया। तब ही जीवितवाहन देवता ने उस 7 बेटों का सिर को जोड़ जिंदा कर दिए। सुबह हुई तो 7 बेटे शीलवती के काम कर रहे थे, जिसे देखकर उसकी छोटी बहन कपूरावती बेहोश हो गई। तब उसकी बड़ी बहन शीलवती अपनी छोटी बहन कपूरावती से बताया कि अगले जन्म में तुमने जितिया व्रत तोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारा बच्चा मर जाते थे। ये सब सुनकर कपूरावती वहीं मर गई, जिसका अंतिम संस्कार उस बरगद के पेड़ के पास कर दिया गया है। जीवित वाहन, जिस तरह से आपने शीलवती के बच्चे की जान की रक्षा की, वैसे ही आप सभी के बच्चे की जान की रक्षा करना।